है, बहुत अच्छा है। प्रभु की कृपा दया से बहुत आनंद है। पूरे परिवार बहुत अच्छा से गुजर रहा है। इसके लिए प्रभु का आज आप धन्यवाद करता हूँ। आज आपके यहाँ आराधना का दिन है। जी 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 जी। जय मसीह की। आ, विश्वनाथ प्रसाद जी, पास्टर जी, आप कैसे हैं? अच्छे हैं सर। जय मसीह की, जय मसीह की। दामोदर जी, जय मसीह की। जगजीवन कुमार जी, जय मसीह की। जगजीवन कुमार जी, जय मसीह की। अलका बहन, जय मसीह की। अलका जी, जय मसीह की। आप कैसे हैं? ठीक हूँ सर। आपकी बेटी कैसी है? ठीक। भैया कैसे हैं? बेटी को तो कुत्ता काट लिया है, कल का सुई लगवाई हूँ। ठीक है। ठीक है, जय मसीह वो की। ठीक है जय। मदन कुमार, जय मसीह की। मदन जी, जय मसीह सर, जय मसीह। जय मसीह। गरिमा बेटी कैसी हैं? ठीक है सर, बढ़िया है। प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की। रामाश्रय जी, कल आप निकलने वाले हैं मुंबई थाने से। जय मसीह जी। हाँ सर। जय मसीह की, जय मसीह की। संगीता जी, कैसे हैं? ठीक है सर, जय मसीह। जय प्रभु की मसीह, महिमा जय मसीह। हो। अच्छे हैं हम लोग। जगजीवन कुमार जी, जय मसीह सर जी, अच्छे हैं सर जी। जय मसीह की, जय मसीह। प्रभु को महिमा मिले। सीताराम दास जी, आप कैसे हैं? पास्टर जी, जी अच्छे हैं, जय मसीह की सर। जय मसीह की, जय अच्छे मसीह की। हैं। हमारे बीच में पास्टर सीताराम दास जी आ गए हैं, उपस्थित हैं वो हमारे बीच में। प्रभु के अच्छे दास, उनके मुखांतर से यीशु के आवाज को जानेंगे, पहचानेंगे, सुनेंगे आज के संदेश द्वारा। पास्टर जी, आपका स्वागत है। आपके पास 7 बजकर, इंडिया टाइम के मुताबिक 7 बजकर 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक समय है। आ, आइए, संदेश को सुनाइए। पास्टर जी, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह के। हम सीधे छोटी सी प्रार्थना करते हुए प्रभु के संदेश में आएंगे। धन्यवाद पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, तारनहारा परमेश्वर, पालनहारा, रक्षक प्रभु, अपने लहू से मोलने वाले, और प्रभु जी सबको कृपा दृष्टि के छांव तले रखने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। बुद्धि का दाता और प्रभु जी समझ देने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आज का जो शुभ संदेश है, प्रभु जी आपकी ओर से मिले। बुद्धि ज्ञान दीजिए, जो संदेश देने के लिए आपने प्रेरित किया, अगुवाई किया है पिता, आगे भी करते रहें। और सुनने के लिए हर एक के हृदय को खोलिए, सुने और सब प्रभु जी मगन हो। आशीष दीजिए, सबके हाथों में सौंपे हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आते हैं, परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। एक से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे। 6, 7। ये हाँ, हो वो है आज्ञा। पढ़े भैया। जी हाँ। यह वो आज्ञा और आज्ञा और से विधियों और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे
परमेश्वर यहोवा के आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसे अधिकारी होने की पार जाने पर हो, और तू और देश लाइट नहीं होने से ठीक से पढ़ा नहीं रहा है, लाइट की कमी हो गया है। लाइट में पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ सर। जी सर। जी जी। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया, आमीन। यहाँ हम 1 से 9 तक पढ़ते हैं। महा आज्ञा। ये मूसा जब इस्राएली लोग सारी कहानी जानते हैं कि इस्राएली लोग मिस्र के गुलामी में थे। परमेश्वर का चुना हुआ एक जन था जो बहुत तरह के बातें करता है कि मुझे बोलने नहीं आता है, तो ये नहीं करने आता है। परमेश्वर ने उसे जबरदस्ती हारून के साथ उसका कहा कि तू हारून के लिए तू उसका बड़ा भाई तुम्हारा हारून है उसके साथ ले जाओ, और ले जा करके सारी विधियां जब निकाल कर लाता है तो ये परमेश्वर के ये जो दास मूसा है सारे इस्राएलियों को ये नियम विधियां सिखाने का काम करते हैं, जो उसे पर्वत पर जलते हुए आग के बीच में पर्वत पर परमेश्वर यहोवा से तख्तियां मिली थी और मिलने के बाद उतरा था। तो ये सारी आज्ञाओं को सिखाने का काम करते हैं कि मैं यह वह आज्ञा है और वे विधियां हैं और वे नियम है जो तुम्हें सिखाने के तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके लिए अधिकारी होने को पार जाने पर हो, यरदन नदी का पार जाने पर हो, उसका तुम अधिकारी हो जाओगे। लेकिन अधिकारी तभी होगा जो विधि नियम और आज्ञा दिया गया उसे मानोगे। तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हो, उसके उन सब विधियों और आज्ञाओं पर भय के साथ। यहाँ आज का वचन जो मुख्य रूप से विषय है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे। हम सेवकों के लिए भी यही आज्ञा आज मिल रहा है
कि जब तक तुम जिंदा रहे उसे तू मानता रहे, और मानना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम अपने बेटों को, पोतों को और परपोतों को जहां तक तू जिंदा है उसे उठते बैठते चलते फिरते सिखाया कर, समझाया कर, और उस पर चलते लेटते उठते उसकी चर्चा किया कर। चर्चा भी प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में परिवार के बीच में करना है। ये परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम सीखते हैं कि परमेश्वर का भय, शीर्षक है परमेश्वर का भय, डर। तो हम यहाँ 3 विषयों पर कम समय में बात करेंगे। पहला, परमेश्वर के भय का अर्थ है। दूसरी बात है परमेश्वर के भय का कारण, और तीसरी बात है परमेश्वर के भय के व्यक्तिगत अर्थ है। ये व्यक्तिगत अर्थ है, हमारे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का भय मानना। तो हम पहले विषय पर आते हैं, परमेश्वर के भय का अर्थ है। इसमें हम विभिन्न पहलू, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में विभिन्न पहलू है, जिसे हम ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि पहला अर्थ में आते हैं कि परमेश्वर से भय मानने के संबंध में एक पवित्रता, न्याय और धार्मिकता की जानकारी परमेश्वर के प्रेम और दया के साथ मानना आवश्यक है। अर्थात उसे पूर्णतया जानना, परमेश्वर को पूर्णतः जानना और परमेश्वर को समझना कि परमेश्वर कौन है, वह कौन है। नीति वचन 2:5 पढ़ेंगे। नीति वचन 2:5। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमीन। ये परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या समझना है? बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के भय को समझे, माने, परमेश्वर से हम डर माने, और परमेश्वर के भय का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान तुझे तभी प्राप्त होगा जब तू परमेश्वर का भय को मानेगा, समझेगा। 3 बातों में भय मानना है। पाप न करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आदि बातों में भय मानना है। दूसरी बात को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि भय इस बात को इंगित करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जिसका स्वभाव उसके द्वारा पाप का दंड दिलवाना। परमेश्वर का स्वभाव है कि पाप का दंड देता है, वो छोड़ता नहीं। दूसरी बात है, परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है कि उसे पवित्र, विस्मय और आदर सहित मानना। परमेश्वर का भय को हम पवित्रताई के साथ माने, डर भय के साथ माने, आदर के साथ माने, और परमेश्वर के सम्मान, उसके स्वरूप करना उसकी महामहिमा के कारण हो। और जो हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं उसके अनुरूप में, उसके अनुरूप में होकर करना चाहिए, और परमेश्वर की पवित्रता में हमें बने रहना चाहिए, और ये सब का परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे फिलिपियो 2:12,
फिलिपियो 2:12 देखेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे मदन सर। इसलिए इसलिए प्रियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमीन। यहाँ पौलुस से फिलिपियो की कलीसिया को, अराज भारत के कलीसियाओं को ये आज्ञा देता है, ये बात समझाने की कोशिश करता है कि इसलिए हे प्रियो, हे परमेश्वर के प्रिय दासों, सेवकों, जिस प्रकार तुम सदा से अपने ट्रेनिंग के दरमियान, सेवा के दरमियान जब तू आज्ञा मानते रहा, वैसे ही जब सेवा क्षेत्र में है, अब भी न केवल तुम उसके साथ, ये कहता कि मेरे साथ रहते हुए विशेष करके भय माना, बल्कि मेरे दूर रहने पर भी तुम डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काज पूरा करते जाओ। हमें जब हमेशा डरते हुए उद्धार के लिए डरना है। परमेश्वर का अभिषेक हमसे छीन न लिया जाए, परमेश्वर का उद्धार जो हमें मिलने वाला है वो हमसे घट न जाए, इसलिए हमें डरते रहना चाहिए। और हम दूसरी बात, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का सत्य भय में जो सच्चाई में भय मानना चाहिए, वो विश्वासियों को इस भावना को पैदा करता है कि वे उद्धार के लिए अपने विश्वास और भरोसा केवल उसी पर रखें। विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर रखे। जैसे जब इस्राएली लाल सागर पार करके सूखी भूमि पर आए, लाल समंदर को पार किया और सूखी भूमि पर आए और मिस्री सेना के महाविनाश को समुद्र में देखा, लाल समंदर में उसके महाविनाश को देखा, तो उन्होंने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर पर भरोसा रखा। निर्गमन 14:31 पढ़ लेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। ये परमेश्वर सूखी भूमि दिखाया और उससे वो पार उतर गया। लेकिन वही पार से जब मिस्री सेना आया तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू अपने हाथ को पीछे लाठी को घुमा और वह उसमें सब बह गया। ये सूखा पार हुआ, लेकिन पीछे की ओर धारा बहने लगी, आगे सूखा दिखा। अद्भुत काम। पीछे सेना थी, सेना से भी समंदर में बह गए, लेकिन इस्राएली सूखे सूखे पार हो गए। ये भी परमेश्वर का डर और भय मानने का अर्थ को बताता है। जब इस मिस्री लोग, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ है। और हम परमेश्वर का भय का कारण, परमेश्वर के भय का, भय के कार्य के अर्थ में परमेश्वर के भय के कारणों का हम इन बातों में देखते हैं। हमें उसकी महान सामर्थ्य के कारण कि वह सब वस्तुओं व लोगों को सृष्टि करता है, उसका भय मानना जरूरी है। यहाँ परमेश्वर सारी चीजों का सृष्टि करता है, इस बात के लिए भी उसका भय मानते हैं। पढ़ लेंगे भजन संहिता 33:6 से 9। भजन 6:9। 33:6 से 9 तक न पढ़ना। 33 अध्याय। आकाश मंडल यहोवा के वचन से
और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आमीन। ये सब कुछ परमेश्वर करता है। 6 में आकाश मंडल यहोवा के वचन से, उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे जल को अपने भंडार में रखता है। इसीलिए सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर से डरे और जगत के सारे निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही होगा। इन बातों में भी परमेश्वर का हमें भय मानना बहुत जरूरी है। दूसरी बातों को हम देखते हैं कि साथ ही सृष्टि में जिस परमेश्वर का सामर्थ्य, विस्मयकारी सामर्थ्य का प्रयोग वह कर रहा है, और हम भी वह परमेश्वर के भय के कारण देखते हैं, इसलिए भी हमें भयभीत रहना चाहिए। हम देखते हैं यूहन्ना 1 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 1 अध्याय का 11 से 16 तक। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है, और जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इन बातों से भी हमें भय मानना बहुत जरूरी है। और जो परमेश्वर की महिमा के चमक को देखता है उसका भय मानता है। जो परमेश्वर की महिमा को, चमक को देखता है, परमेश्वर की महिमा को, चमक को देखता है, वो इस कारण भी परमेश्वर के कार्यों को देखता है और इसलिए परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर से जो लगातार आशीष हम पाते हैं, विशेषकर अपने पापों की क्षमा के विषय में, इसलिए भी हम परमेश्वर से भय मानते हैं। हमें उसके प्रेम व भय की ओर ले जाता है। जो हम परमेश्वर से भय मानते हैं वो परमेश्वर की ओर ले जाता है, भय मानने की ओर ले जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का किताब 5 का 24, यिर्मयाह नबी का किताब 5 का 24। यिर्मयाह नबी 5:24। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। हाँ, आमीन। इसीलिए हम भय माने, परमेश्वर का भय इसीलिए माने। और हम 3 मिनट समय रहते हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। परमेश्वर के भय का व्यक्तिगत अर्थ है। परमेश्वर का भय केवल बाइबल की शिक्षा से कहीं अधिक है। यह असंख्य प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। सर्वप्रथम, यदि हम सचमुच परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करके
जीवन व्यतीत करेंगे और पाप को इनकार करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर सच्चा है और पाप से दूर होंगे। यहाँ हम इन बातों को देखते हैं कि अपनी व्यवस्था में भय को क्यों रखा है मूसा ने। निर्गमन 20 का 20 देख लेंगे। निर्गमन 20 का 20। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। आमीन। हाँ, पाप न करो। भय क्यों मानना है कि पाप न करें, किसी तरह से हम पाप न करें। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में इन बातों का होना बहुत जरूरी है। और एक भी परमेश्वर के जो विश्वास करने वाले लोग हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएं, पाप से घृणा करना सिखाएं और परमेश्वर के पवित्र नियमों और आज्ञाओं का पालन करना सिखाया करें। और परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। ये नीति वचन 9 का 10 पढ़ लेंगे। नीति वचन 9 का 10। नौकर 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ हाँ, है यहोवा का और भय मानना की समझ है। जी, ये भी है। और नीति वचन 1 का 7 भी पढ़ लेंगे। एक का 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन। आमीन। यहाँ सुलेमान भी कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का व्यक्तिगत जीवन में भय मानना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं उनके जीवन में बहुतायत आशीष होता है। और तब ये परमेश्वर का भय मानने के कारण ये 6 का जो 3 है कि हे इस्राएल सुन, ऐसा ही करने की चौकसी कर, भय मानने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। भय मानेंगे, पाप से आज्ञा में आदि में जो भय मानेंगे तो हमारे बच्चों के जीवन में भला होगा। और तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा जो है अपने वायदा के अनुसार तुम्हें उस देश में पहुंचाएगा जब जो दूध और मधु की धाराएं बहती है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो हमें उद्धार होगा। धीरज के साथ सारी चीजों को सहेंगे, उद्धार होगा। और हम मर भी जाएंगे, जब यीशु मसीह आएंगे तो हम मरे हुए से जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। ये भी भय के कारण ही होगा। इसलिए हम परमेश्वर से हमेशा डरते, थरथराते और भय मानते हुए और वचन में बने रहने में हम रात दिन लौलीन रहें। आमीन। इन्हीं वचनों के साथ समाप्त करते हैं और आगे का समय धनराज सर के हाथों में सौंप रहे हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम दास जी, आपको बहुत श्रेष्ठ वचनों को आज हमें सुनाए हैं। वचनों के द्वारा आशीष पाने के लिए। और हमारे बीच में साजन कौशिक जी है, प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कौशिक जी लेफ्ट हो गए शायद। साजन कौशिक जी नहीं है। मदन कुमार जी, आप प्रार्थना कीजिए।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थ्य यहोवा, धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे नाम को जय जयकार करते हुए आपके समीप आते हैं। प्रभु तू कितना महान है, कितना अच्छा है, कितना भोला है, कितना भला है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो वचन आज प्रचार किया गया प्रभु कि यहोवा का भय मानो। हाँ पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग हैं प्रभु, पूरे परिवार के साथ हम यहोवा का भय मानने कर चलें और आगे बढ़ें। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, तू कितना अच्छा है, तू कितना सच्चा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू पवित्र है, सामर्थी है, योद्धा है, वीर है, ताकतवर है, बलशाली है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब भी मैं आगे बढ़ूं आपका भय मानते हुए आगे चलें, ताकि हम जिस स्थान पे जाएं, जहां भी जाएं, हमें आशीष ही आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुंदर वचन जो सीताराम दास जी के द्वारा हम सबों के बीच में सुनाया गया, शिक्षा को दिया गया, संदेश को बांटा गया, उसको हम ग्रहण कर पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी जय जयकार करते हुए हम आपके पास आते हैं, आपका भय मानते हुए आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित खुदा, जो आप हमारे बीच में हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। हम जितने भी भाई बहन यहाँ जुड़े हैं प्रभु जी, सबको तूने आशीषित कर दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। धन्यवाद देते हैं मदन कुमार, आमीन। और मदन कुमार जी एक बार आइए सामने, वोट ऑफ थैंक्स को भी सुनाइए। जी सर। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और गीत गाने के लिए संगीता जी को धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए हेम श्री मैम जी को, अलका जी को और संगीता जी को धन्यवाद करते हैं। प्रतिज्ञा का वचन को पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रतिदिन वो हमेशा वचन पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। संदेश को प्रचार करने के लिए सीताराम दास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हम लोगों के बीच में सुंदर सुंदर संदेश दिए और प्रभु के भय में चलने की जो बातें बताई, उस पे हम सभी लोगों को अमल करना चाहिए। इसके लिए मैं सीताराम दास जी को धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन इस समय लुकिंग इनटू जीसस परिवार के साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास करके धनराज सर जी के, हेम श्री मैम जी को और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन सभी लोगों को, पूरे घराने को प्रभु बहुतायत से आशीष प्रदान करे, अनुग्रहित करें। आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। आपको भी मदन कुमार जी धन्यवाद देते हैं। आपके लिए, आपके परिवार, बाकी सदस्यों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। जय मसीह की। पास्टर सीताराम दास जी सुंदर सा संदेश को सुना रहे थे। एक बार सामने आएंगे, कष्ट करेंगे और आशीषों को सुनाइए। पास्टर सीताराम दास जी। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की कभी न टूटने वाली संगति और सहभागिता दुनिया के तमाम भक्तजनों के साथ
संत जनों के साथ, परमेश्वर के भय मानने वालों के साथ और तमाम कलीसियाओं के साथ, लुकिंग अनटू जीसस परिवार के साथ, और आज जुड़े हुए सभी भाई बहनों, उनके घर परिवार बच्चों के साथ सदा सर्वदा आपके दूसरे आगमन तक सुरक्षा का हाथ बनाए हुए रखने में भी मदद सहायता करते हुए बना रहने पाए। आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह मदन जी, जय मसीह विश्वनाथ जी, राम श्री, जय मसीह, जय मसीह सीताराम जी, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह दीक्षा जी, जय मसीह की, जय मसीह।